तो तुम्हें लड़ना है मुझसे। चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अर्तुरुल बहुत बेचैन है। चलो आज तुम्हारी बेचैनी दूर कर देते हैं। ये तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। खत्म करो ये खेल। कबीला अर्तुरुल के बगैर माजूर होकर रह गया है। मैं कबीले का एक बाजू था तो वो दूसरा। वो मुश्किलात में फंसता था, लेकिन हर बार फतेहयाब होकर निकल जाता था। मुझे यकीन था कि इस बार भी वो लौट आएगा, लेकिन मेरा भाई इस बार हमेशा के लिए चला गया। अब उसके बाद उसकी निशानी, उसकी औलाद हमेशा के लिए मेरी जिम्मेदारी है। और तुम भी हलीमा का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। गाय कबीले को संभालना होगा हमें। अगर आपने हाकमियत मजबूत ना की तो कबीला मुंतशिर हो जाएगा। हम दोनों कबीलों को मिलाना चाहते हैं। इस तरह हमें काफी मोहलत मिल जाएगी। फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं, लेकिन इस इत्तेहाद से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। कोरकुत मामू मुकम्मल तौर पर अपनी नई नवेली बीवी आयतोलन के जेर असर है। आयतोलन पूरे कबीले पर खुद हुकूमत करना चाहती है। तुतुकिन से उसके मराजिम अच्छे नहीं, लेकिन वो बहुत जल्द उसे भी अपने काबू में कर लेगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। इतनी परेशानी में भी तुम सोच कैसी लेती हो ये बातें? मैं तो सिर्फ बता रही हूं। इंसान को अपने दोस्तों से बाखबर होना चाहिए, ताकि जब जुदा होने का वक्त आए तो वो दुश्मन न बन जाए। फर्जंद जरूरी नहीं कि ताकतवर को ही फतह हासिल हो। हक के रास्ते पर चलने वाले को ही फतह मिलती है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। शुक्र है तेरा या रब। वो कैसी जालिम आग थी जिसने बहादुर जांबाज को राख किया। क्या मौत हमारे दरमियान आ गई अब्दुल के लिए? अर्तुरुल अपने बच्चे को देखने से पहले शहीद हो गए। ऐसा मत कहो हलीमा। क्या हम जन्नत में साथ होंगे सलजन खातून? इंशाल्लाह हलीमा सुल्तान, इंशाल्लाह। नकारा इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा बेकार हो गया। सरदार, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी, लेकिन मैं लोहार नहीं हूँ। माफ कर दे मुझे। भाई,
माफी मांग ली है इसने। वैसे भी इसे वो काम दिया गया जो इसे नहीं आता। हाथ में रहो तुम अपनी। हम यहां गलती करने वाले को फौरन सजा देते हैं, वरना फितने सर उठाने लगते हैं। मुझे मेरी हद मालूम है और हमारे भाई हमें जानते हैं। मरहूम अर्तुरुल भाई ने सही तरबियत नहीं की है शायद। मैं अब तक अपने मां के कातिल को नहीं ढूंढ पाया। कसम खाता हूं बाबा, अपने हाथों से जब तक कातिल का सर कलम न कर दूं, सुकून का सांस नहीं लूंगा। या अल्लाह। यहाँ आइए, यहाँ आराम से बैठे। दोनों कबीलों को जम कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? लश्कर को काई कबीले के इख्तियार में दे देते हैं और कबीले के दीगर मामलात हमारे लोग देख लेंगे। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले नतीजे के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर कभी दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वुर किया जाता है। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिपाहियों के मामला तुम्हें देखने चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम मुश्किल में ना पड़ जाएं। अर्तुरुल, तुम इसी हाथ से तलवार चलाते हो ना? कल दूसरे हाथ की बारी है, उसके बाद तुम्हारे पैर, और फिर बिलाखिर अपने हाथों से मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। और जब तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, तो फिर तुतकिन का क्या ख्याल है इस बारे में? वो मुत्तफिक है अपने पापा की तजवीज से। वो भी इत्तेहाद चाहता है। तुम्हारे ख्याल से क्या होगा? मेरी बातों की काई कबीले में कोई अहमियत और इज्जत नहीं है। याद करें जब मैंने आपको हलफ जाने से मना किया था, लेकिन आप नहीं माने और वहां हम हर मुमकिन खतरे से गुजरे। आपके सवाल का जवाब यह है कि दोनों कबीलों को जम होना चाहिए, वरना दुश्मन के लिए हम दोनों ही तरने वाला साबित हो सकते हैं। और जालिम मंगोलों से हर हाल में हमें अपना इंतकाम लेना चाहिए, वरना ये लोग अपना गम कभी नहीं भुला पाएंगे। क़यामत तक तुर्कों को रोकना होगा नोयान। ओयदे की चीन से वापस आने से पहले अगर सुल्तान अलाउद्दीन चरवाहों के साथ तुम तक पहुंच गया तो तुम्हारा खात्मा यकीनी होगा। तुम फिक्र मत करो काराबे, मैं ये सर्दियां उनकी जिंदगी की अजियतनाक सर्दियां बना दूंगा। मैं उनके लिए जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम मेरी कब मुलाकात करवा रहे हो सादतिन कोपेक से? ये तुम्हारी फराख दिली पे मुनासिर है। सादतीन कोपेक तुमसे मिलने को तैयार है। काराबे, अगर तुमने चालाकी दिखाई तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे एहसास है कि एक भाई को खोने का दुख क्या होता है। मेरे भी 2 भाई जंग में शहीद हुए हैं। अर्तुरुल एक भाई से बढ़कर था मेरे लिए। मेरा आपसे वादा है गोकचे खातून, अर्तुरुल के साथ जिसने भी ये किया, उन जालिमों से मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस इतनी सी खवातीन? मैं तो कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। बहुत सी औरतों ने अपने शौहर और बच्चे खो दिए हैं इस हमले में, लेकिन इन औरतों की मदद से तुम्हारा काम बगैर रुके दिन रात जारी रहेगा और तुम सर्दियों से पहले ही अपनी मसनूआत बेच सकोगी। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा काम खराब नहीं करेंगी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिलों में हमें जगा दी। सब ये जानते हैं कि दुश्मन एक है हमारा, इसलिए हमारा इत्तेहाद बेहतरीन फैसला है। अगर हम दोनों कबीलों को यकजा करते हैं तो मंगोलों से मुकाबला करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा
तो सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर भी जल्द हमारी मदद को आ पहुंचेगा। इत्तेहाद में बरकत होती है, लेकिन हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे? काम को किस तरह बांटा जाएगा? हर कबीला अपने मामलात अपने जिरगे में तय करेगा और मेरी तजवीज ये है कि जंगजुओं की कमान तू तक इन संभाले। मालूम होता है कि तमाम फैसले पहले ही कर चुके हैं आप। हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि दिली दमीर को मेरी सलाहियतों पर शक है। कोई जंगजू बचा है आपके पास? कमान किसे सौंपेंगे? लेकिन अब ये तुम्हारा फर्ज है